अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इतने लंबे अरसे के बाद जो है ना मैं व्लॉग इसलिए डालती हूँ कि आज वो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रॉम माय सनराइज़ टू सनसेट। लेकिन आज आपकी बहन की सनराइज़ हुई ही लेट है क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। मैं असल में मेरा पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इवन आई हैव एंकल स्प्रेन, तो इसकी वजह से मैं रात को मेडिसिन वगैरह लेके सोई और जब से जो है ना मैंने मेडिसिन ली, मैं सुबह उठा ही ना गया। और इस वजह से मेरे रिक्शा वाले अंकल भी नाराज़ होकर चले गए। लेकिन नहीं, अभी 8 बजे मेरी क्लास थी एंड इट्स 8:20 और मैं अभी तक घर में लगी फिर रही हूँ। बट खैर मैंने अंकल को मैसेज कर दिया कि आप आके मुझे ले जाए ताकि मैं जो है ना यूनिवर्सिटी अटेंड कर सकूँ। ये जो 8 वाली क्लास में सबसे गंदी और जहर, किचन लॉक हो गई है। और जब से मैंने ये लिया ना, ये जब से मैंने आई है ना मेरे घर पे, मुझे लिटरली वो बड़ी बहनों से ऊपर वाली कुछ वाइब्स आने लगी हैं, एक मदर वाली वाइब्स आने लगी हैं। मुझे इसको खाना दो, ठीक है, इसको नहलाओ, फ्रेश करो, इसको मानो बंद हो गया है, लॉक हो गया है वो। ये तो लॉक हो गया दरवाज़ा, इसकी चाबियाँ भी नहीं है मेरे ख्याल से। आई होप कोई तो लगेगी। अब वो किचन के दरवाजे के आगे घूमी जाएगी जस्ट बिकॉज शी नोज यहाँ से खाना आना है। 2000 years later. सही कहते हैं कि जानवरों को जानवर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बंदी में बिल्कुल सब्र नहीं है। सब्र नहीं हो रहा है तो इतनी मुश्किल से किचन का दरवाज़ा खोला है और ऊपर से मुझे ड्रामे कर रही है। सब्र कर दो। खैर इसकी मैं पार्ट टाइम मम्मा हूँ। पार्ट टाइम मम्मा का मतलब ये है कि मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में होती हूँ, लेकिन ये है कि जो टाइम बचता है वो मैं इसको ज़रूर देती हूँ क्योंकि ये मेरी पारो है, ये मेरी पसंदीदा औरत है। अच्छा सॉरी, खाओ। इतना ही इंतज़ार किया कि मैं नीचे डाल देती हूँ, तुम नहीं शेल्फ के ऊपर आई स्पेशल बिस्किट्स का। खैर अभी इसको सिर्फ बिस्किट्स वगैरह डाल के जा रही हूँ और क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। मम्मा जब उठेंगी तो वो इसको देख लेंगे। उसकी फुल टाइम मम्मा वो है, मतलब इसकी फुल टाइम मम्मा मेरी मम्मा है और मैं इसकी पार्ट टाइम मम्मा। तो तब तक ये खा शा लेगी। मान लो नीचे उतरो बेटा, यहाँ नहीं खाते, ये लो यहाँ आओ और यहाँ खाओ और यहाँ खा खू लेगी। और तब तक जो है आप मेरे रिक्शे वाले होपफुली आप मुझे लेने आ जाएंगे। वो नहीं तो यूनिवर्सिटी वाले निकाल देना, मेरे दोस्त भी मेरा सर फाड़ देना क्योंकि मैं लेट हो गई। बट यार इट्स नॉट माई मिस्टेक। मैं रात को मेडिसिन लेके सोई हुई थी और सुबह मेरी आँख नहीं खुली। 8 बजे वाली क्लास थी, पूरे 7:54 पे उठी थी मैं आज। 8 बजे वाली क्लास थी, 7:54 में उठी थी। बट खैर अब क्या कर सकती हूँ यार, मैं इसमें मेरी गलती नहीं है। एंकल स्प्रेन हुआ है मुझे, खुद फिजियोथेरेपिस्ट और एंकल स्प्रे लेके बैठी हूँ। यार अभी चीज़ें समेट के अपना बाइक शाइक लेके मैं बाहर खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरा इंतज़ार किया था 5-10 मिनट, लेकिन फिर वो चले गए मुझे छोड़ के। तो अब उनको कॉल करती हूँ कि आप आ जाइए, मुझे उठा के यूनिवर्सिटी छूट दें। A few inches later. जिस स्पीड के साथ मैं जा रही हूँ ना, पहला लेक्चर तो मैं मिस कराई चुकी हूँ। खैर अब दूसरा लेक्चर की बारी है, डायरेक्ट मैं दूसरे लेक्चर पर लैंड करूँगी क्योंकि मेरे से इससे ज़्यादा तेज़ नहीं मैं चल सकती। ये तो दूर से बस आ रही है, ये मेरे से ज़्यादा जल्दी चल रही है। सी पहले पहुँच गई वो। खैर अब मैं अपना लेक्चर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पेन है। इवन कि मेरी आंखों में आंसू तक आए हुए हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा पेन है। सबसे ज़्यादा बुरी मुझे यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। हाँ, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना हो तो मैं बर्दाश्त करूँ, लेकिन जो एकदम से डबल ही से उठा के CS उठते हैं ना, जितना मुझे गुस्सा तब आता है ना लिटरली। ऊपर से मेरा पाँव यार ख़राब है, ऊपर से लिफ्ट नहीं है। मुझे सबसे औखा तरीन काम लगता है जब मैंने डबल ही से CS आना होता है। खैर यहाँ CS पे जो है लैब में हमारी लैब हो रही थी बाहर। इतना प्यारा रोमांटिक मज़े का मौसम था, बारिश इतनी प्यारी हो रही थी और मैं अंदर ये पढ़ी थी कि हम लोग जो है वो आर्टिकल्स कैसे बनाते हैं, आर्टिकल्स कैसे खोलते हैं, आर्टिकल्स कैसे पढ़ते हैं। यार मुझे नहीं पढ़ना, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी वैसे भी यहाँ पे। लेकिन जो मज़े का मौसम था ना, मुझे सबसे ज़्यादा उसको मिस कर रही थी कि बाहर मौसम इतना प्यारा है और यहाँ बैठ के मैं क्या करी। और यहाँ मैं बोलने से कासी थी जस्ट बिकॉज के मैम हमें ये बता रही थी कि 9th-10th सेमेस्टर में जाके हम लोगों ने आर्टिकल्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे थीसिस वगैरह कैसे बनाने हैं, ऑल दिस थिंग्स। अब जो लोग यूनिवर्सिटी में होंगे उन्हें ये तो पता होगा कि डबल से CS तक कितना ज़्यादा सफ़र बनता है। अब मैंने जब डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट चेंज करना है वो तो मुझे स्कूटर और राउंड के साथ ही करना पड़ेगा। हाँ, फ्लोर्स में लिफ्ट के साथ ही आती जाती, लेकिन वो भी एक मसला ही है। जिस फ्लोर पर मेरी क्लास थी वहाँ पे जनाब लिफ्ट रुकती ही नहीं है। अब यहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा फाइनल का वाइवा हो रहा था और इसके बाद लास्ट क्लास थी क्योंकि थी हमारी MSK की और वो लेनी थी आज हमने एडिटोरियम में। यस, इसमें आपने सारे वो बताने हैं पेशेंट के एक्सप्रेशंस वगैरह, पेन से रेटिंग पूछनी है पेशेंट से कि आपको कितनी आप रेट करेंगे अपनी पेन शरीफ को कि आपको पेन कितनी है।
अब यहाँ इतना अफरा तफरी का माहौल सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ 3 सेक्शन बैठे थे और यहाँ हमारी क्लास कंडक्ट होनी थी और हम पौने घंटे से मैम का सिर्फ इंतज़ार ही करी जा रहे थे कि कब मैम आए और कब लेक्चर स्टार्ट हो। खैर कोई थोड़ी देर बाद मैम आई और उन्होंने आके लेक्चर स्टार्ट किया और अनथक मेहनत के बाद 4 बजे जाकर हमारा लेक्चर फ्री हुआ। और उसके बाद फ़ौरन हम लोग जब बाहर आए तो बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। हम लोगों ने फ़ौरन ऑटो शोटो करवाया और हम फ़ौरन घर आए। और ये जो मेरे नए शूज़ थे मेरी बहन बारिश के कीचड़ों वाले पानी में चला के ख़राब करी थी। A few moments later. ओके जनाब, तो आप लोगों ने यार मेरी पूरी की पूरी रूटीन देख ली होगी कि मैं किस तरह पूरा दिन बिजी रहती हूँ और उसके अंदर भी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग शूट करूँ, उसको व्लॉग का एडिट करूँ। व्लॉग बनाना आसान है लेकिन द मोस्ट डिफ़िकल्ट काम इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क वर्क इज़ टू एडिट द व्लॉग। लेकिन फिर वो मेरे घर वाले मुझे मोटिवेट करते हैं, राबे यू कैन डू इट, यू विल डू इट। तो फिर इसलिए भी मैं कहती हूँ ठीक है ओके आई विल डू इट, मैं कर लूँगी, मैं बना लेती हूँ व्लॉग श्लॉग। तो खैर आप थोड़ा सा इस तरह मैं टाइम मैनेज करके व्लॉग एडिट करके व्लॉग पोस्ट कर लिया करूँगी। बाकी हाँ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम कोशिश मेरी पूरी है कि दोबारा कल के व्लॉग में भी हम मिले। तब तक के लिए आप बस ये करो कि जिस तरह आप लोग मेरे व्लॉग्स पहले देख रहे थे दोबारा देखने कंटिन्यू कर दो क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे जा रहे हैं और थोड़ा इतू सा मेरा वॉच टाइम रहेगा, उसको भी कंप्लीट करा दो यार। तो बस वो देख के वीडियोस मुझे फटाफट देख लिया करो। और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल के व्लॉग में, तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।